पुलिस एकदम से आती है अंदर जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा होता है, एकदम से आती है एंड टीयर गैस छोड़ती है। बहुत बुरा लगा ये सब चीज़ देख के। हमने तो वो चाहा था अच्छा ही हो, हमारी मांगे सुनी जाए। आपका जो कर्तव्य है वो आपने पूर्ण नहीं किया है, तो आई थिंक आपको वो गद्दी छोड़ देनी चाहिए। आप उस लायक नहीं हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आज मौजूद हूं नई दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्र छात्राओं पर हुए भयानक लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और पुलिस कर्मियों द्वारा ईंट और पत्थरों से विद्यार्थियों को मारा पीटा गया। पूरे देश भर के कोने कोने से छात्र छात्राओं ने जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर एक शांतिपूर्ण अहिंसक पार्लियामेंट मार्च शुरू किया, जिस पर बहुत बर्बर तरीके से पुलिस ने लाठियां बांधी, आंसू गैस के गोले फेंके। इसी प्रदर्शन में शामिल छात्राओं से आपको सीधे रूबरू कराते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है? सुहाना। तो सुहाना जी, आप कहाँ से हो? मैं देहरादून से हूँ। तो आज का जो विरोध प्रदर्शन था उसमें आप शामिल थे, आपके भी चोटें लगी हैं, तो थोड़ा बताओ कि आज वहाँ क्या हुआ? वहाँ पर लाठी चार्ज वगैरह हुआ और उन्होंने वो आंसू के गोले वगैरह वो डाले जो जनता थी वहाँ पे उनके ऊपर। और फिर उसमें जब मतलब भाग दौड़ शुरू हुई, फिर उसमें लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा चोटें भी लगी हैं। तो पुलिस ने बुरी तरह छात्र छात्राओं को पीटा। हाँ जी। आपको भी चोटें लगी? हाँ जी। कहाँ पे चोटें लगी? मेरे पैर में है। अच्छा, यहाँ चोट लगी। अच्छा। तो आपको यहाँ पर कैसा मतलब महसूस हुआ, मतलब कैसा रुख लगा सरकार का, पुलिस का? बहुत बुरा लगा ये सब चीज़ देख के, क्योंकि मतलब हमने तो वो चाहा था ना कि अच्छा ही हो, हमारी मांगे सुनी जाए जो हम बोल रहे हैं कि, तो फिर उन्होंने ये सब किया तो बहुत बुरा लगा। आपकी मांगे क्या थी? मुख्य मांग क्या थी? वही वो धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफा वाली। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे। हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्ते। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनामिका राज है। आप कहाँ से हो? मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। अच्छा, तो आज के विरोध प्रदर्शन में आप शामिल थे, तो वहाँ आपने क्या दृश्य देखा, वहाँ हुआ क्या? सबसे पहले तो हम 11 साढ़े 11 तक वहाँ पे जंतर मंतर पहुँच गए थे प्रोटेस्ट के लिए, और काफ़ी पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। स्लोगन्स गाए जा रहे थे अपने में ही, और मांग की जा रही थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मिले, क्योंकि हमने मांग की थी अकाउंटेबिलिटी की। अब जब आप कुर्सी पर हो, आप जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हो, आपको जो चीज़ आपका जो कर्तव्य है वो आपने पूर्ण नहीं किया है, तो आई थिंक आपको वो गद्दी छोड़ देनी चाहिए। आप उस लायक नहीं हो। तो हम उसी चीज़ का प्रदर्शन कर रहे थे। और होता क्या है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, 3:30 बजे पुलिस एकदम से आती है अंदर जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा होता है, एकदम से आती है एंड टीयर गैस छोड़ती है। जो टीयर गैस के गोले होते हैं जो छोड़ती है, जिससे मैं बता दूं, जिससे आँखों में आंसू, जब हम इनहेल करते हैं हमारी लंग्स को इन्फेक्शन भी हो सकता है, हम इनफैक्ट हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। उसके बाद उन्होंने फेंका ताकि ये चीज़ होती, ताकि हम जो भी इंसान हो वो थोड़ा सा अपने सेंसेस में ना रहे और वो अपना मार सके और कैमरा में ना दिखे। तो उन्होंने वो चीज़ करी एंड एकदम से पुलिस टूट पड़ी। उन्होंने ना लड़की देखी ना लड़का देखा। एंड और ये मैं एक तरीके से मेरा पहला प्रोटेस्ट था, और मैं तो एकदम शॉक थी। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा हो तुम वहाँ एकदम से घुस जाओ और तुम ये बोलो कि ये अवैध है, मतलब इसकी परमिशन नहीं मिली थी। लेकिन 1 महीने से तो प्रोटेस्ट चल रहा था, तो आज ही क्या हुआ कि आपको अवैध लगी चीजें? और सबसे बड़ी बात, जैमर भी लगाए हुए थे। ना हम किसी से मैसेज भेज सकते हैं, ना हम कुछ सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा यही कारण है कि सरकार डर चुकी है, क्योंकि आज ही हमें संसद वाला जो प्रोटेस्ट मार्च था वो करना था, इसलिए पूरी प्लानिंग थी। और वो पुलिस घुसी
और बिना देखे बस मारती गई एंड इतनी बेरहम। एंड मैं और शैलू भैया थे, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी एंड मैं हाथ पकड़ के ले भागी। और मैंने खुद देखा कि पुलिस मेरे बगल से ही गई थी एंड उन्होंने डंडा मारा एक लड़के के सर पे। और वो तो शायद उन्होंने हमको अनदेखा कर दिया था, नोटिस में नहीं आए होंगे, वरना तो हमें भी नहीं छोड़ते। एंड मैं बहुत भाग के जो जंतर मंतर का जो एग्जिट होता, हम वहाँ पहुंचे, वहाँ थोड़ा शांत हुए। फिर इनको देख लिया, ये रो रही थी, इनके पैर पे चोट लग गई थी और जिसको ये बचा रही थी वो महिला मर चुकी थी। और पुलिस वालों ने ये कहा, ये एक्चुअली उन महिला को बचा रही थी क्योंकि वो तपी हुई थी, मतलब एकदम से पुलिस का हमला हुआ और एकदम से वो भगदड़ मच गई। तो सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे। तो इन्होंने ये हैं और इनके तीन बहन भाई थे, तो उन्होंने मतलब हेल्प कर रहे थे, खुद की भी जान बचा रहे थे, दूसरे को भी हेल्प कर रहे थे। तो एक महिला थी वहाँ पे, वो लाइक ऐसे पड़ी हुई थी और उनको हेल्प कर रहे थे। साथ में पुलिस वाले आते हैं, बोलते कि तुम चले जाओ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इसको मरने दो, ऐसा ये शब्द है। और वो उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है कुछ कारण उनके हाँ, ये कि इन्होंने बताया कि लोग उनके ऊपर चढ़े और उनके रिब्स को लाइक क्रैश हुआ, उनके रिब्स क्रैश हुए। ऐसी दर्दनाक मौत, लाइक बहुत दुख हुआ मुझे। एंड मैं फिर इनको देख के मैं भी बहुत ज्यादा रोई हूँ। तो आज आपने इतना भयानक दृश्य देखा और इसको शायद सारी उम्र भूल भी नहीं पाए, पुलिस का इतना भयानक दमन है। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से ये अपील करूंगी कि देखो, आप अगर किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, अगर वो पार्टी गलत करे तो आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। ऐसा नहीं है, आपका राइट है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि आप अकाउंटेबिलिटी की मांग कर सकते हो, अपने हक के लिए लड़ सकते हो। इवन जो प्राइम मिनिस्टर है, जो कोई भी मिनिस्टर जो आपको पसंद है, वो अगर गलत करता है तो आप आवाज उठा सकते हो, क्योंकि जिस चीज को हम पसंद करते हैं, अगर वो जैसे एक माँ बाप का एग्जांपल ले लीजिए। माँ बाप के लिए बच्चा बहुत प्यारा होता है, लेकिन अगर बच्चा गलत चीज करे तो माँ बाप उसको डांटते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसको नफरत करने लग जाते हैं। तो ये चीज समझिए, अगर आपका मंत्री, अगर आपको लग रहा है, दिख रहा है साफ साफ कि मंत्री इस काम नहीं कर रहा है, तो प्लीज उसको इग्नोर मत करिए, आवाज उठाइए, क्वेश्चन करिए कि सुधार कैसे हो सकता है। सो मैं यही जनता से अपील करना चाहूंगी कि वही कि अंधभक्ति ना करे। तो आज आपने सुनी इन छात्राओं की आवाज कि जो बिल्कुल देश के नागरिकों से अपील कर रही हैं कि वो अंधभक्ति ना करें, वो संवेदनशीलता से इस मुद्दे पर विचार करें, चर्चा करें, मंथन करें। और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।